जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है। संगत जी हम सभी जानते हैं कि आजकल यूएई में क्या माहौल चल रहा है और किस कदर वहाँ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन महाराज की कृपा कभी भी अपनी संगत से दूर नहीं रहती। कैसी भी स्थितियां हों, कैसी भी परेशानियां हों, महाराज का हाथ, महाराज की छत्र छाया हमेशा अपनी संगत पे रहती ही है। आज का सत्संग है डॉक्टर रूमा का, जो कि दुबई की संगत हैं और बहुत ही पुरानी संगत हैं, गुरु महाराज से सन 1988 से जुड़ी हुई हैं। मैं आप सभी संगत से ये विनती करूंगी, इस सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुनें और इसे बाकी संगत तक के साथ भी ज़रूर साझा करें। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी एंड गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की फिर से एक बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा हुई कि उन्होंने फिर से मेरे को एक मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप सब जानते हैं यहाँ पे, उसके बाद भी गुरु जी महाराज की कृपा ऐसी बनी रही कि लगातार सत्संग होते रहे और पूरी संगत को कहीं से भी ये नजर नहीं आया गुरु महाराज की कृपा से कि किसी को कोई थोड़ा सा भी डर या कोई परेशानी है। सब गुरु जी महाराज की इतनी कृपा रही। यहाँ मौसम भी बीच में बहुत खराब हुआ, बहुत बारिश हुई और बहुत पानी भरा, उसके बाद भी लगातार सत्संग चलते रहे। कोई परेशानी, कहीं कोई रुकावट सत्संग में नहीं आई। ये गुरु महाराज की कृपा है। और आज खुशखबरी एक आई है कि ये सीज फायर हुआ है ट्रम्प की तरफ से 15 दिन के लिए। चलिए, गुरु महाराज ने 15 दिन का कराया, वो आगे भी करा देंगे, सब सही हो जाएगा। आज लोग यहाँ पे एक चैन देखिए सबके चेहरे पे दिख रहा है, एक सुकून नजर आ रहा है। ये भी गुरु महाराज की कृपा है, क्योंकि लोग सब कह रहे थे कि यहाँ पे सत्संग लगातार चल रहे थे, 7 तारीख लास्ट था, सबका ये कहना था कि 7 तारीख को गुरुजी पक्का कुछ ना कुछ कराएंगे। और कल जो डिक्लेयर हुआ ट्रम्प की तरफ से, गुरु जी महाराज की अनंतम 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 शुक्राना कि यहाँ पे सब उन्होंने ठीक किया। और अब मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं गुरु जी महाराज से 88 में जुड़ी थी और मेरे फादर पहली बार गुरु जी महाराज के पास गए थे। कुछ उस टाइम पे मेरी मदर की डेथ हुई थी, काफी डिप्रेस थे, तो उनके एक कोलीग ने उनको ये बोला कि आप गुरुजी महाराज के दरबार में चलिए। और वो गए और वहां उनको बड़ा सुकून मिला। तो पहली बार मेरी मदर की डेथ के बाद जब वो घर वापस आए तो उनके चेहरे पे मैंने एक खुशी, एक सुकून देखा। तो मेरे उन गुरुजी महाराज से जुड़ी तो नहीं थी, ना मैं उनसे कभी मिली थी, पर अपने फादर को खुश देख के मेरे को ये लगा कि जो भी हैं, जैसे भी हैं, कम से कम मेरे फादर के चेहरे पे खुशी लाए। पर कई बार उन्होंने मेरे फादर को बोला अपनी बेटी को भी लाओ। कोई पढ़ाई की वजह से, किस वजह से जाना हो नहीं पाया। पर एक दिन जब मैं गई, मैं इस सोच के गई थी कि वो, अब गुरुजी जैसा हम लोगों को एक बचपन से है कि गेरुए वस्त्र में वैसे गुरुजी दिखेंगे। जब वहां पहुंची तो गुरुजी की एक अलग ही ऑरा, इतने स्टाइलिश, इतने सुंदर, मतलब कह ही नहीं सकते, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। जो गुरुजी को देखा, मेरे बार बार मन में आए, यही गुरुजी हैं, यही गुरुजी हैं, इतने इतने सुंदर गुरुजी। मतलब एक डिफरेंट सा ही उनका ऑरा था, मतलब आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती वो चीज में जो मैंने देखा। तो जब मैं गई पास में, तो गुरुजी तो मन की बात जान लेते थे। तो बुलाया उन्होंने मेरे को अपने पास। तो बोला, मैं बार बार यही सोची थी ये गुरुजी हैं। तो मेरे से बोलते हैं, हाँ मैं ही गुरु हूँ। मतलब मैंने कुछ पूछा नहीं, उनने मन की बात समझ ली मेरे। और बड़ा पहले ही दिन उन्होंने बड़ा, एक उनको देख के एक सुकून, एक अजीब सा, मतलब शांति मन में हुई। उसके बाद लौट आई। फिर बीच में कई दिन जाना नहीं हुआ, मेरे फादर उनके टच में काफी रहे। फिर धीरे धीरे एक दो बार और गई बीच में उनके पास। बड़ा वहां जाके मैं ये आपको जलंधर की बात बता रही हूँ, वहां पे जाके बड़ा सुकून मिलता था। जो गुरु जी के पास जाके बस इतना ही समझ में आता था कि बड़ा उनके पास जाओ, बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद मैं उस टाइम एमएससी कर रही थी। फिर मेरे को पीएचडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था। बट यही था उस टाइम, पढ़ाई आज के जैसी नहीं है कि एयर टिकट भी बहुत सस्ती, और बच्चे, आज ज्यादातर बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, जहां भी पढ़ने जाना चाहे चले जाते, पर उस टाइम इट वाज नॉट दैट इजी। तो
मेरे फादर से मैंने कहा मेरे को जाना है पीएचडी के लिए, तो ही सेड कि नहीं, मेरे पास उतना ही पैसा है, या तो मैं तुम्हारी शादी कर दूं या मैं तुम्हें पढ़ने भिजवा दूं। बड़ा एक वो था, घर में जितने लोग थे उन सबको अप्रोच की कि भाई जो जिनकी बात मेरे फादर मानते थे कि भाई इनको समझाओ, बट वो नहीं हो पाया किसी वजह से। तो वो अंकल जिन्होंने मेरे फादर को गुरुजी से जोड़ा था, वो आए। तो वो बोले एक दिन कि बड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है बेटा? तो मैंने बताया कि नहीं हो पा रहा मेरा पीएचडी का काम, ऑस्ट्रेलिया जाने का। तो बोले तुम गुरुजी महाराज से क्यों नहीं बोलते, जिनको तुम्हारे पापा इतना मानते, तुम एक बार उनसे अरदास करके बोलो। मैंने गुरुजी महाराज से उसी टाइम अरदास की, और आप बिलीव करेंगे इतने हजारों लोग वहां पे स्कॉलरशिप के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते थे। और मेरे 2 दिन के बाद मेरे को खबर आ गई कि मेरा ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप हो गई है। और गुरुजी महाराज की कृपा से मैं ऑस्ट्रेलिया जाके पीएचडी कर पाई। उनका इतना शुक्राना है कि मैं क्या बताऊं, आज जो भी उन्होंने बनाया मेरे को, जो भी आज मैं हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से हूँ। और ये ऑस्ट्रेलिया जाना इतना उस टाइम आसान नहीं था। पीएचडी की मैंने वहां पे, उन्होंने गुरुजी महाराज ने ऑस्ट्रेलिया में मेरी नौकरी भी लगवाई, वहां भी काफी दिन रही और बहुत कुछ दिया उन्होंने। मतलब इतना गुरुजी महाराज ने मेरे को जिंदगी में इतना दिया कि उसको मैं अगर आखिरी सांस तक उनका शुक्राना करूं तो नहीं पूरा हो पाएगा। गुरुजी महाराज का लोग आजकल जैसे कहते हैं कि गुरुजी महाराज जोड़ो तो बड़ा निचोड़ लेते हैं, नहीं वो पता नहीं है कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। गुरुजी महाराज किसी को निचोड़ते नहीं, किसी, वो इतने प्यारे गुरु हैं। वो उन्होंने तो दिया ही दिया है लोगों को, लिया कुछ नहीं है, कुछ ही निचोड़ना नहीं। गुरुजी महाराज के साथ जुड़ो तो गुरुजी महाराज खुद भी कहते थे पहले मैं तुम्हारी हेल्थ ठीक करता हूँ, उसके बाद तुम्हें और जो तुम्हारी दुनिया की चीजें हैं, वेल्थ, ये सब देता हूँ, पर साथ में गुरुजी महाराज आपके कर्म भी कटवाते हैं। वो जो हमको तकलीफें आती वो हमारे कर्म है जो गुरुजी महाराज कटवाते हैं, क्योंकि अगर वो अभी ये कर्म नहीं कटवाएंगे तो पता नहीं कितने जन्मों तक हम उन कर्मों को लेके चलते रहेंगे और कितने का तकलीफ पाते रहेंगे। तो गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद जो हमारे तकलीफें जिनको भी आई, वो ये सब ना समझे कि गुरुजी महाराज परीक्षा ले रहे हैं या नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। गुरुजी महाराज आपके कर्म कटवा रहे हैं, जिससे कि आप आगे की सुख की जिंदगी जी सकें। गुरुजी महाराज इतने प्यारे थे, अगर उनको कोई एक दो बार कभी किसी ने कुछ क्रिटिसाइज भी किया, तो जैसे मेरी ही बात मैं बता रही हूँ, मैंने गुरुजी महाराज से कहा आप तो इतने पावरफुल हो, इनको पनिशमेंट क्यों नहीं देते? तो गुरुजी महाराज ने कहा गुरु कभी पनिशमेंट नहीं दिया करते, गुरुजी हमेशा माफ करते हैं। गुरु जितने भी गुरु होंगे वो माफ करेंगे, कभी किसी को तकलीफ नहीं देते। तो आप सोचिए हमारे गुरुजी महाराज दूसरों को जो उनको क्रिटिसाइज करते थे, जब उनको तकलीफ नहीं दे सकते तो हमको कैसे देंगे? हम तो उनकी प्यारी संगत हैं। गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे, उनकी हर तकलीफें दूर करते थे। उनका अगर गुस्सा होना भी एक ब्लेसिंग थी, अगर वो किसी को गुस्सा होके बोलते थे तो वो भी वो एक ब्लेसिंग थी, उसके अच्छे के लिए ही बोलते थे। उसमें उनकी अच्छा, उसकी जिसको बोला जाता था उसकी अच्छाई थी। तो आप ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं कि गुरुजी महाराज निचोड़ते हैं और ये सब दिमाग में बिल्कुल ना लाएं, सब गलत चीजें हैं। गुरुजी महाराज आपके कर्म कटवा रहे होते हैं। उसके बाद भी गुरुजी महाराज तो आपके बहुत कम कर्म कटवाते हैं, वो तो आधे से ज्यादा आपके 90% बोला जाता है कि गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, आपको सिर्फ 10% ही कटवाते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको पूरे झेलने पड़ते हैं, गुरुजी महाराज आपका साथ ना देते, तो आप किस किस गत में होते? तो इसलिए इन चीजों को कभी नहीं दिमाग में लाएं, और गुरुजी महाराज के ऊपर पूर्ण विश्वास करें। उसके बाद मेरा, मैं आगे भी बताती हूँ, जब मेरा पेपर आ गया ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो एम्बेसी में उस टाइम पे आपको पेपर जमा करना, आज की तरह तो होता नहीं था कि ऑनलाइन सब कुछ है वहां, तो उस टाइम कुछ ऐसा ऑनलाइन था नहीं। एम्बेसी जाके आपको डेट लेना, पेपर जमा करना, वो सब करना पड़ता था। वो सब किया, डेट मिल गई। जब मैं एम्बेसी पहुंची वहां पे, तो जल्दी जल्दी में, पैनिक में या एक्साइटमेंट में, कुछ भी समझ लीजिए, फाइल जो ओरिजिनल पेपर की फाइल थी वो घर भूल गई। अब वहां पहुंची, जब सबके हाथ में फाइल देखी, वहां बैठ गई, टोकन नंबर मिल गया, सब हो गया। जब सबके हाथ में फाइल देखी तब याद आया कि फाइल ही नहीं लाई। अब इतनी परेशान, ना वहां से एम्बेसी में इतना सिक्योरिटी होती, आप बाहर नहीं जा सकते, कोई बाहर बाहर से अंदर नहीं आ सकता। इधर गुरु जी महाराज को याद किया, पर देखिए इंसान कितना एहसान फरामोश, मैं अपने को बोल रही हूँ, होता है कि ये भी गुरु जी महाराज के ऊपर डाल दिया कि गुरु जी महाराज अगर नहीं करवाना था तो फिर स्कॉलरशिप दिलवाई क्यों? आपने अगर वीजा नहीं कराना था, मतलब वो भी गुरुजी महाराज के ऊपर डाला। याद किया गुरुजी महाराज को। वहां पे जब सर्वेंट सफाई करे तो उन्होंने देखा, तो मेरे फादर को बताया कि ये बेबी, हमारे उन बेबी जी बोलते थे, बेबी जी फाइल भूल गई हैं। तो मेरे फादर ने जैसे तैसे करके वो किया, ड्राइवर को भेजा,
वहां कोशिश की, पर अर्ली मॉर्निंग थी, कोई किसी ने कोई फोन नहीं उठाया, कोई कुछ नहीं, मतलब कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। मेरे फादर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ये अंदर पहुंच जाए फाइल। पर गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, ड्राइवर जब पहुंचा गेट पे, तो एक वैन जो कैंटीन में कुछ सप्लाई करती थी, उस वो वैन निकल रही थी, उस वैन में जो हमारा ड्राइवर था उसका कजन वो वैन चलाता था। तो उसने पूछा तुम यहाँ कैसे खड़े हो? तो उसने कहा हमारी बेबी जी की फाइल छूट गई। तो उसने कहा लाओ मेरे को दे दो, मैं अंदर वहां पे जो वॉचमैन है उसको दे दूंगा, वो पहुंचा देगा। वो फाइल ऐसे अंदर आ गई। इधर जब मेरा काउंटर पे नंबर आया, तो वो बोला कि जब उस मैंने मेरे आंख में उसने आंसू देखे, तो बोले व्हाट हैपेंड? तो ऐसे कि मैं अपनी फाइल भूल गई। डोंट वरी, उसने विंडो क्लोज की और बोला मैं देखता हूँ अंदर जाके फाइल, क्योंकि पेपर तो हम जमा कर चुके थे। वो अंदर गया, 45 मिनट्स वो फाइल ढूंढता रहा, मेरी वहां नहीं मिली। और इतनी देर में मेरे पास फाइल यहाँ से पहुंच गई। जैसे ही उसने विंडो खोला, उसने कहा आई एम सॉरी, मेरे को जैसे ही उसने बोला, मैंने कहा नहीं मेरे पास पेपर है। और उसने खुद बोला कि गॉड इज विथ यू। आज तक कभी जिंदगी में ये नहीं हुआ, जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ, कि किसी के लिए 45 मिनट्स एम्बेसी में वीजा के लिए रुका जाए। मतलब गुरु जी महाराज की ऐसी कृपा, वहां पे उन्होंने उसी दिन मेरे को वीजा भी उन्होंने दिला दिया, और मैं सुख से ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी पीएचडी कर पाई, नौकरी की वहां पे। बहुत बहुत गुरुजी महाराज ने वहां पे मेरे को बहुत सुविधाएं दी, क्योंकि जब मैं पहली बार गई, वहां थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन मैंने फील किया। तो लौट के जब पहली बार आई, तो गुरुजी महाराज के पास गई, तो उनसे मैंने बोला अब मेरे को वहां नहीं रहना, मेरे को वापस आना। तो गुरुजी महाराज ने कहा पहले जिद की जाने की, अब जिद कर रही है आने की, ऐसा नहीं होता, तू जा, क्या परेशानी है? तो मैंने बताया इस तरह से है। गुरुजी महाराज की आप कृपा देखिए, मैं गई तो मेरा गाइड चेंज हो गया। जो दूसरा गाइड आया, वो सबसे ये बोलता था कि ये मेरी अडॉप्टेड बेटी है। मतलब वहां पे मेरे को गुरुजी महाराज ने इतनी सुविधाएं दिलाई कि कोई जो मैंने कभी ये फील किया ही नहीं कि मैं दूसरी कंट्री में हूँ या मेरे को कोई परेशानी है। उनकी नौकरी दिलवाई, नौकरी में भी सब सुविधाएं दिलवाई, सब कुछ किया। फिर गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छे घर में मेरी शादी हुई, बहुत अच्छा परिवार मिला। इतनी उनकी ब्लेसिंग रही है। लो, मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी महाराज ने कभी मेरे से तो कभी मेरी से एक बार भी ये मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने दी। मेरे को ये नहीं होने दिया कि मैं ये कह सकूं कि गुरुजी महाराज आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हर छोटी छोटी चीजों में गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया मेरे को। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, और सबसे बड़ा मेरे साथ जो गुरुजी महाराज ने मेरे, मैं आपको क्या कैसे बताऊं, जो सबसे बड़ा उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग दी, वो मेरे बेटे के रूप में दी। जब ऑस्ट्रेलिया में थी, मैंने कंसीव किया, तो मैं जब चेकअप के लिए गई, तो डॉक्टर ने कहा आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, आप इसको अबॉर्ट कराइए। अब मैं इतनी दुखी, अब मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, वो बोली हम इंडिया जाते हैं, इंडिया में कराएंगे। जब मैं इंडिया आई, तो गुरुजी महाराज के पास गई और बहुत उनके पास जाके रोई। गुरुजी महाराज नहीं देना था ना देते, ऐसा नहीं करते। तो गुरुजी महाराज ने बोला हुआ क्या? मैंने बताया। बोले तू कल जा, उनकी ब्लेस्ड डॉक्टर थी ग्रीन पार्क में, बोले वहां जा, वहां चेकअप करा। जब मैं दूसरे दिन उनके पास चेकअप कराने गई, और गुरुजी महाराज ने उनको खबर भी करी कि मैं आ रही हूँ। और गुरु जैसे ही मैं गई, उन्होंने चेकअप किया, बोले क्या किसने बोला कि डेवलप नहीं हो रहा माइंड? कंप्लीट आपके बच्चे का माइंड डेवलप। मतलब एक रिपोर्ट मेरे पास थी, और एक दिन के उसमें मेरे बच्चे का गुरुजी महाराज ने सब ठीक किया, नॉर्मल, बिल्कुल बोले बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा 22 अगस्त डेट दी थी डॉक्टर ने, और 7 जुलाई को ही मेरे बच्चे का बर्थडे। गुरुजी महाराज ने 7 जुलाई को मेरे को मेरा बेटा ब्लेस किया। सो गुरुजी महाराज ने इतना कुछ दिया, और ऐसा बेटा कि मैं आपको कैसे बताऊं कि वो पढ़ने में इतना होशियार कि जो चीज एक बार वो पढ़ ले, वो कभी भूलता नहीं था। तो मतलब गुरु जिस बच्चे का, आप बताइए, डॉक्टर कह रहा ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, और उस बच्चे के लिए गुरुजी महाराज ने ऐसा बच्चा मेरे को उसके बाद दे दिया कि उसका इतना तेज दिमाग। ये सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, उनका अनंतम शुक्राना। मेरी जिंदगी में हर सुख दिया गुरुजी महाराज ने। बच्चा इतना प्यारा, बच्चे की शादी, बहू भी बहुत प्यारी। वो हालांकि गुरुजी महाराज को शादी से पहले नहीं मानती थी, पर आज वो गुरुजी महाराज की इतनी सेवा करती है, जो मतलब ये भी गुरुजी महाराज ने बेटी भी, बहू भी ऐसी चुनी जो गुरुजी महाराज की सेवा करे, उनको माने। तो मेरे घर में तो गुरुजी महाराज की लगातार आज तक इतनी ब्लेसिंग बरस रही है हर तरफ से। कितनी भी परेशानी आई, कोरोना आया, सब कुछ आया दुनिया पर, गुरुजी महाराज ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया, हर तरह से मदद करते रहे वो। और आज भी मैं मानती हूँ, जो आज भी गुरुजी महाराज ने जो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, मैं यहाँ की
आपको हालत तो आप लोग समझ ही नहीं सकते। मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, पानी भरा, वॉर का चक्कर, सब कुछ था, फिर भी इतने अच्छे सत्संग हुए हैं यहाँ पे। लोग पहुंचे कैसे भी करके, परेशानी में पानी में पहुंचे और सत्संग किया। ये सब गुरु जी महाराज की कृपा है। तो उन्होंने फील ही नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी कोई संकट आया है या कोई परेशानी आई है। तो आप और आगे आपको कैसे क्या बताऊं कि गुरुजी महाराज ने हर पल, चाहे हमारी नौकरी हो, चाहे हमारे मेरे हस्बैंड का बिजनेस हो, हर चीज में ब्लेस किया, कभी कोई दिक्कत आने ही नहीं दी। पर सबसे बड़ी बात यह है, गुरुजी हर किसी को इसी तरह से ब्लेस करते हैं, पर हमें सबसे बड़ा ये बात है कि हमें गुरुजी के ऊपर कितना विश्वास, हम किस तरह से सरेंडर कर रहे हैं। तो आप पूर्ण सरेंडर करिए गुरुजी की, उसमें इफ और बट नहीं, अगर ये नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे। ये जो हम अपने बैकअप बना के चलते हैं ना, उसमें ये कभी नहीं करना चाहिए। जब आप आए हैं तो गुरुजी महाराज के ऊपर सब छोड़ दीजिए कि महाराज आपको संभालना है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप ये एक बार आप अगर गुरुजी महाराज से ये बोलेंगे तो आप मान के चलिए गुरुजी महाराज आपकी हर समय मदद करेंगे। पर ह्यूमन नेचर क्या होता है, जब परेशानी आती है तो सीधे ये अच्छा आए तो गुरुजी महाराज के पास, पर अच्छा ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। जब आपके पास ऑप्शन है इतने तो गुरुजी महाराज बोलते हैं आप संभालिए, फिर हमारी जरूरत क्या। पूर्ण पूर्ण विश्वास और पूर्ण सरेंडर करिए, गुरुजी महाराज हर जगह आपके साथ रहेंगे, किसी तरह से भी आपको तकलीफ में वो नहीं आने देंगे, ये मेरा विश्वास है। मैंने उनके ऊपर पूरा विश्वास किया हर चीज में। जब भी आप करें पूर्ण विश्वास करें। गुरुजी महाराज की यहाँ पे जो सत्संग होते हैं सब बहुत अच्छा होता है, पर कई बार होता है जैसे लोग टाइम से आते नहीं है। सत्संग में आएंगे, कोई 1 घंटे बाद आ रहा है, कोई आधा घंटे बाद आ रहा है, ऐसा ठीक नहीं है। आप देखिए गुरुजी महाराज जिन्होंने आपको सब कुछ ब्लेस किया है, सब कुछ दिया है, उनकी हाजिरी में आप देर से कैसे आ सकते हैं। आपका कोई मिनिस्टर आता है, कोई वीआईपी आता है, आप लोग उसके 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। गुरुजी महाराज से ज्यादा कोई वीआईपी हो सकता है क्या आपकी जिंदगी में? उनके सत्संग में आप आधा आधा 1 1 घंटे लेट, 15 मिनट लेट, 10 मिनट पहले आइए। आप कभी कोई इम्पोर्टेंट आप लोगों से मिलने आता तो आप क्या करते हैं, अपने ऑफिस में या कहीं भी जहाँ भी आपकी मीटिंग है उसमें आप 10 15 मिनट पहले पहुंचते हैं ना। तो गुरुजी महाराज के जब भी सत्संग में जाएं 10 15 मिनट पहले जाएं, उनका अच्छे से वेलकम करें, मन लगा के सत्संग सुने। सत्संग होते हैं, लोग आपस में शब्द चल रहे हैं, बात करते हैं, ये अच्छा नहीं है। गुरुजी महाराज के जब भी मैंने देखा, चाहे बड़े मंदिर में, चाहे एम्पायर स्टेट में, जहां भी उनके सत्संग हुए, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। और लोग मैंने भी बोला, मैं भी पंजाबी नहीं हूँ, मेरे को पंजाबी, तो मैंने भी बोला था गुरुजी महाराज मेरे को तो समझ ही नहीं आते। तो बोलते देखो समझने की क्या जरूरत है, सुन सुन के ही तेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो उसको सुनना ही, हम समझ सकते हैं लोग अलग अलग रिलीजन के होते हैं, पंजाबी किसी को समझ आती है किसी को नहीं आती, पर उसको सुनना ही आपके कितने उसमें गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिल जाएगी पता नहीं। मन लगा के सुनिए उसको। सत्संग शेयरिंग होती है, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते। कई बार तो मैंने ये भी देखा कि लोग सत्संग शेयरिंग कर रहे हैं और लोग उठ के चले जाते हैं, उसमें नहीं। गुरु जी महाराज ने ये बोला है कि सत्संग शेयरिंग में दोनों तरफ हमारी ब्लेसिंग बरसती है। जो सुन करता है उस सत्संग शेयरिंग उसको भी ब्लेसिंग है, जो सुनता है उसको भी ब्लेसिंग है। तो इसलिए नॉर्मली देखा जाता है कि सत्संग शेयरिंग हो रही, उसी के बीच में लंगर सर्व कर दिया जाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज की सत्संग शेयरिंग में बहुत ब्लेसिंग होती है। आप पहले सत्संग पूरा सुनिए, आप उनका जो सत्संग शेयरिंग है पूरी सुनिए, फिर लंगर लंगर करते हुए भी आपको बात नहीं करनी चाहिए। लंगर करते हुए भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग होती है। वो आपके शरीर में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है, बिना आपके जाने गुरुजी महाराज उसको हील कर देते हैं। तो लंगर भी आप जब लंगर की भी आपको सर्व होता है तो उसको प्रॉपर आप शांति से बिना बात किए गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए वो लंगर ग्रहण करें, जिससे आपको उसकी पूरी पूरी जो बेनिफिट है वो मिले। जल प्रसाद का नॉर्मली देखा जाता है, लोग थोड़ा पीते हैं, लोग जहाँ जिसके घर में वो छोड़ देते हैं। हम अभी सत्संग में हमारे जो चल रहे थे उसमें भी हुआ, लोग फोटो डालते थे कि 25 30 बोतलें आधी आधी पी हुई पड़ी हुई हैं। इसलिए नहीं करना चाहिए। गुरुजी महाराज का जल प्रसाद है, वो प्रसाद है। जैसे आपके लिए गंगा जल इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही गुरुजी महाराज का उस प्रसाद से इतने सत्संग शेयर हुए हैं, आप लोग ने अगर देखे हो यूट्यूब में या कहीं सुने हो लोगों के मुंह से, उस प्रसाद में इतनी जल प्रसाद में पावर है। कितनी बीमारियां उससे गुरुजी महाराज ने के जल प्रसाद से हील होती हैं। कभी कोई तकलीफ होती है, वो जल प्रसाद रखिए आप अपने पास, उसको जब कोई तकलीफ है उसको ग्रहण करिए,
इस तरह से छोड़ के जाना, उसका अनादर करना, ये अच्छी चीजें नहीं है गुरुजी महाराज का। आप ये समझिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपको गुरुजी महाराज का लंगर और जल प्रसाद मिल रहा है। उसका आदर करिए, उसका अनादर मत करिए उससे। और किस भाव से, देखिए गुरुजी महाराज के लिए आपका क्या भाव है, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग भी उसी तरह से मिलेगी। आप अगर उसको भाव से, उसको प्रसाद समझ के गुरुजी महाराज का ग्रहण करेंगे तो आपको उस तरह से ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आप उसको ये समझेंगे कि हम तो आए, हमने खाना खाया, पानी पिया और चले गए, तो उसमें कैसे ब्लेसिंग मिलेंगी। भाव, गुरुजी महाराज को शो शा ये चीजों की जरूरत नहीं, उनको सिर्फ भाव की जरूरत है। आपका उनके प्रति कैसे भाव है, कैसे आपकी उनके प्रति श्रद्धा है वो। और हम ये सोचते हैं, कई बार हम ये सोचते हैं, जब हम गुरुजी महाराज कहीं भी मंदिर में जाते हैं, जब हम पैसे चढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं हमको भगवान देख रहे हैं कि हम जी कितने पैसे चढ़ाओ। जब पाप करने जाते हैं तो ये सोचते हैं भगवान नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप ये चीज मान के चलिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो गुरुजी महाराज की नजर से कभी भी वो छुप नहीं सकता। वो अंतर्यामी, आपके दिल तक की बात समझ लेते हैं, तो फिर आपके कर्म तो समझेंगे। तो अपने कर्म सही रखिए। मेरा तो यही कहना, देखिए हम इंसान हैं, इंसान से गलतियां होती, गलती होती है। वो हमारे प्रभु हैं, प्रभु तो अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, सदाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। वो तो इतने भोले हैं, उनके पास जाके आप एक श्रद्धा से, गलती सबसे होती है, गलती होती है, माफी मांगिए, वो माफ करेंगे। पर जान के गलती ना करिए। देखिए गलती होना एक धोखे से हो जाए एक दूसरी बात है, पर जान के गलतियां करना, हम जो हमारी आदत होती है कि नहीं, हम कुछ भी हो बैठे, छोटी सी बात में झूठ बोल दिया, कर दिया, ये हमारे कर्म बुरे कर्म में गिने जाते हैं। तो कोशिश करिए जितना हो सके गुरुजी महाराज की, जो उनके गुरुजी महाराज कभी कोई इस तरह से कि कोई आपको मतलब आपको उपदेश दे रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पर वो बीच बीच में कुछ कुछ बातें ऐसी बोला करते थे जो कि आपके उद्धार के लिए हुआ करती थी। गुरुजी महाराज हमेशा ये कहते थे, अच्छे नीवी, मेरे से एक दो बार बोला, नीवी रहना, कभी भी घमंड मत करना, अहंकार मत करना, हमेशा प्यार से रहना। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो मदद करो, नहीं कर सकते हो तो कभी आप किसी को बुरा मत बोलो, हाथ जोड़ लो। लोग होता है भिखारी होते हैं, भीख मांगते हैं, जानती हूँ कई बार बहुत इरिटेट भी करते हैं वो, बट आप उनको गाली दे दो, ये कर दो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप उनके हाथ जोड़ लो कि भाई हम नहीं कर सकते, मदद कर सकते हैं जरूर कर दीजिए, नहीं कर सकते हाथ जोड़। तो गुरु जी ने ऐसी छोटी छोटी सी बातें सब बताई, और कोई बड़ी चीजें नहीं है। गुरु जी महाराज तो इतने इजी गोइंग थे, आपके लिए कोई उन्होंने कोई पाबंदी लगाई नहीं है। हर चीज वो एक इतनी इजी रखते थे, किसी तरह का कोई वहम नहीं रखते थे कि कोई वहम रखो कि कुछ करो कि ऐसा हो गया, लोगों का ये आरती बुझ गई तो अशुभ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आरती बहुत से रीजन होते हैं, कभी घी ठीक नहीं है, कभी पंखे की हवा आ गई, ऐसे कोई वहम गुरुजी महाराज ने नहीं डाले हैं कि आप इस तरह से करो, ये करो। वो तो इतने इजी गोइंग थे। बस कुछ चीजें हैं जैसे कि उनको आप उनके ऊपर विश्वास करिए, इफ एंड बट मत बोलिए। कभी भी गुरुजी महाराज ने कुछ बोला तो उसको मानिए, उसमें कि ये क्यों नहीं, ऐसी ये चीजें कभी ना सोचें। उनकी ब्लेसिंग चाहिए है तो इतना इजी है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग लेना। बस उनके ध्यान लगाइए, उनके टोटल सरेंडर करिए और उनकी ब्लेसिंग लीजिए। कभी किसी को बुरा मत बोलिए। प्यार जितना और वैसे तो ये प्रकृति का नियम है, प्यार देंगे प्यार मिलेगा। आप गलत भावना रखेंगे, गलत चीजें बोलेंगे, वही रिटर्न आएगी आपको। तो गुरुजी महाराज भी यही बोलते थे, सबसे प्यार से रहो, अच्छे से बात करो, किसी से बुरा मत बोलो। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर हम जिंदगी में अपना, और जिसने गुरुजी की ये बातें अपनाई उनको अपनी जिंदगी में बहुत फर्क आया। इवन कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि हम जब जैसे गुरुजी महाराज से जुड़े और उसके बाद ही हमारी जिंदगी में बहुत फर्क आया। मन हमारा शांत हो गया, जितना गुस्सा हम करते थे वो नहीं करते हैं। तो गुरुजी महाराज तो वैसे ही, जैसे आप जाते हैं वैसे ही इतना कुछ ब्लेस कर देते हैं कि आप अपने मन आपका शांत हो जाएगा सब कुछ। पर थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करना है कि जो गुरुजी महाराज के जो शब्द थे, जो उनके बोली हुई चीजें थी, और लोगों ने उसको और गुरुजी की जो संगत है उन्होंने उसको यूट्यूब वगैरह में डाला भी है, आप लोग देखते होंगे। कुछ उनके गुरुजी महाराज के छोटे छोटे पॉइंट्स थे, उनको आप ध्यान रखिए जिंदगी में, वो आपकी जिंदगी के लिए आप बेनिफिशियल हैं। ये नहीं है कि मतलब किसी और को फायदा हो रहा है, आप ही को उससे बेनिफिट होगा। वो पुरानी संगत बोलती है जैसे कि ये करिए ये ना करिए, उनको मानना चाहिए। लोग जाते हैं सत्संगों में, तो वहां पे सेवादार जो होते हैं उनकी बात नहीं सुनना, उनसे मिसबिहेव करना, ये नहीं करना चाहिए।
सेवादार को भी पोलाइट रहना चाहिए। कई बार सेवादार भी गुस्सा हो जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा बोला करते थे अपने सेवादार को कि पोलाइट रहो, लोगों से प्यार से बात करो। पर कई बार होता है लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो वो भी तो इंसान है सेवादार। कई बार अड़ जाते हैं, नहीं हम यहाँ से नहीं उठेंगे, वो कह भी रहे हैं कि आप आराम से साइड में बैठ जाइए, पर ठीक है, अगर सेवादार का ये करना नहीं मान रहे तो ठीक है, आप बैठिए यहाँ, प्यार से उनसे उनसे डील करते हैं। पर कोशिश यही होती है सेवादारों की कि वो शांत रहें, पर लोग बहुत ज्यादा कई बार मानते ही नहीं, तो ये नहीं करना चाहिए। देखिए, हर जगह इतनी इतनी संगत इकट्ठी होती है, अगर सेवादार डिसिप्लिन में नहीं करेंगे लोगों को, तो कैसे होगा सत्संग। लोग बात करते हैं, कुछ कहते, सेवादार टोकेंगे ही ना, तो उसका बुरा मत मानिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए कि हमको गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग लेनी है, तो गुरुजी महाराज के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। और चलना इतना आसान है, गुरुजी महाराज ने कोई पाबंदियां नहीं रखी हैं। थोड़ा थोड़ी सी बात उनकी मानिए और उनका ब्लेसिंग लीजिए। कई बार सत्संग में झगड़े हो जाते ही होते, ये बहुत गलत चीजें हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। आप ये गुरु जी महाराज की वहाँ ब्लेसिंग लेने गए हैं, ब्लेसिंग लीजिए, आराम से सत्संग सुनिए, आराम से लंगर करिए और सुख से अपने घर में वापस आइए। गुरु जी महाराज तो जब हम लोग थे, मैंने कई बार ऐसा देखा कि गुरु जी महाराज कुछ लोगों को बैठा लेते थे, कुछ को आगे, जब सब सत्संग वहां पे शेयर हो जाते थे, सब हो जाता था, लंगर हो जाता था, सब हो जाता था, लोग जाते थे, गुरु जी महाराज की आज्ञा लेते थे, गुरु जी महाराज आज्ञा दे देते थे। कुछ लोगों को सेलेक्ट करके गुरु जी महाराज बैठाते भी थे। और उसका रीजन ये होता था कि कई लोग तो होते थे, हर थोड़ी देर में गुरुजी महाराज अब आज्ञा दें, गुरुजी महाराज बोलते थे बैठो। उसका मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, किसी ने यूट्यूब में भी इसको शेयर किया और ये मेरे सामने की बात है। गुरुजी महाराज ने एक फैमिली को बैठाया, अब वो ठंड का टाइम था, वो हर थोड़ी देर में देखें कि भाई बच्चों को स्कूल भी जाना है कल, इतनी ठंड है, अब जाए गुरुजी महाराज, अब जाए, हर आधा एक घंटे में वो बोले। और गुरुजी महाराज, नहीं बैठो, बैठ जाओ। करते करते 2:30 बजे उनको गुरुजी महाराज ने कहा कि ठीक है, अब आप जाइए। जब वो घर पहुंचे हैं तो वहां उनको पता चला कि उस टाइम इतना कम्युनिकेशन नहीं था ना कि मोबाइल से फोन कर दिया, ये कर दिया। जब घर पहुंचे उनको पता चला उनके घर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। तो गुरुजी महाराज अपनी संगत को इस तरह से बचाते थे, इस तरह से ब्लेसिंग उनकी होती थी। उनको पता था कि ये बच जाएंगे और वहां ब्लास्ट होगा, पूरी फैमिली में कितनी तकलीफ में आ जाएगी। तो गुरुजी महाराज ने उनको अपने पास रोके रखा और जब वो हो गया तब भेजा। तब अगले दिन, 2 दिन बाद वो आई फैमिली, तब उन्होंने ये सत्संग बताया कि इस तरह से, मतलब गुरुजी महाराज की इस तरह से अपनी वो कृपा करते थे अपने संगत के ऊपर। तो इसीलिए मैं आप लोग से कह रही हूँ, आपको जब गुरुजी महाराज अपने सत्संग में बुलाते हैं, और ये भी आप समझिए आप ब्लेस्ड हैं जो गुरुजी महाराज ने आपको बुलाया है। हर कोई उनकी मर्जी के बिना गुरुजी महाराज के सत्संग में कोई कदम भी नहीं रख सकता। तो जब गुरुजी महाराज आप लोग को बुलाते हैं तो उनकी, आप ये मानिए आप ब्लेस्ड हैं, गुरुजी महाराज ने बुलाया तो आते हैं, तो पूरा बेनिफिट लीजिए, गुरुजी महाराज की पूरी ब्लेसिंग लीजिए। आज गुरुजी महाराज तो उस टाइम जो करते थे, ब्लेसिंग देते थे, उससे आज कहीं लाख ज्यादा ब्लेसिंग उनकी बरस रही है लोगों के ऊपर। हम जब थे हमें तो पता ही नहीं था कि ये सदाशिव है, बताइए। हम भगवान के सामने बैठे थे, भोलेनाथ हमारे सामने थे, और हमें यही नहीं पता कि हम भोलेनाथ के चरण दबा रहे हैं, भोलेनाथ के सामने हैं। आप लोग तो इतने फॉर्चुनेट हैं, आपको सब पता है कि ये हम भोलेनाथ हैं। हम उनको उन्होंने हमें अपने दरबार में बुलाया, उनका मान करिए। उनकी कभी भी किसी तरह की ऐसी चीजें ना करिए जो गुरुजी महाराज, जिससे उनको जो चीजें पसंद नहीं थी। आप ये मत समझिए कि कोई डरने की बात है। गुरुजी महाराज तो खुद भी कहा करते थे, रब को प्यार करो, रब से डरो मत। भगवान कभी डराता नहीं, भगवान कभी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देता, ये तो हमारे कर्म है जो हम तकलीफ पाते हैं। तो वैसे ही गुरुजी महाराज ये भी बोलते थे कि कभी भी भगवान से डरो मत, भगवान को प्यार करो। तो आपको भी यही बोलते हैं, हमारे गुरुजी महाराज भी तो भगवान सदाशिव ही है ना, उनसे डरिए मत, उनको प्यार करिए, और आप प्यार करेंगे तो वो आपको उतना ही प्यार रिटर्न करेंगे, ये विश्वास रखिए। गुरुजी महाराज बहुत प्यार करने वाले, अपनी संगत को इतना प्यार करते थे वो, हर तरह से उन्होंने अपनी संगत को ब्लेस किया, अपनी संगत के ऊपर कोई परेशानी नहीं आने देते थे। हर जगह लोगों ने, ये भी, और ये मेरे साथ भी हुआ है, जब गुरुजी महाराज जिस कार में बैठते थे उस कार में कभी पेट्रोल डलाने की जरूरत नहीं होती थी। कई बार गुरुजी महाराज हमारी कार में भी बैठे हैं और उन्होंने कितने किलोमीटर चल गई वो कार, उसमें पेट्रोल डलाने की जरूरत थी, जबकि पेट्रोल बिल्कुल एंड पे हुआ करता था। उस टाइम पे उतना भी नहीं था कि लोग बहुत टैंक फुल करा रहे हैं, या कुछ आधा टैंक है, उतनी दूर चले गए, एक सिटी से दूसरे सिटी चले गए और पेट्रोल डलाने की जरूरत नहीं हुई। तो आप सोचिए कि गुरुजी महाराज की कितनी कृपा रहती थी लोगों के ऊपर,
हर तरह उन्होंने दिखाया कि हम ब्लेसिंग, और मैं तो अपने आप को इतना कई बार अनफॉर्चुनेट कि मैंने गुरुजी के साथ ये क्यों नहीं समझा कि ये भगवान है। मैं तो हमेशा उनको यही समझती थी कि ये मेरे गुरुजी हैं, और ये भी कभी मतलब हर चीज समझ लीजिए टेक इट ग्रांटेड कि नहीं, कभी ये भी नहीं सोचा कि गुरुजी कहीं चले भी जाएंगे, ये सोचते थे अब गुरुजी तो हैं, गुरुजी तो हैं। कभी जब पर बाद में, और गुरुजी बोलते थे जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम समझोगे तुम लोग। पर कभी ये तो सोचा नहीं था, नहीं रहूंगा मतलब ये लगता था कि दिल्ली से वो चंडीगढ़ चले जाएंगे, कभी या जलंधर चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे, पर ये तो कभी सोचा नहीं कि गुरुजी महाराज हमारे साथ नहीं रहेंगे। कभी ये मन में आया ही नहीं आज तक कि गुरुजी महाराज उस टाइम पे, और आज भी। पर ये है कि आज भी मैं फील करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज, और हर कोई, हर संगत फील करती है जो उनको दिल से चाहती है कि गुरुजी महाराज उनके साथ है, हर पल ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी महाराज। बस उनको, आप गुरुजी महाराज तो कहा करते थे, आप तुम मेरे को याद करो मैं तुम्हारे काम करूंगा। आप गुरुजी महाराज को हर पल याद करिए, उनका हर हर चीज का शुक्राना करिए, डिसिप्लिन में सत्संग में जाइए, वहां पे गुरुजी महाराज की पूरी ब्लेसिंग लेके आइए। गुरुजी महाराज कहते थे सत्संग के बाद कहीं और मत जाया करो, सीधे अपने घर जाया करो। तो आप लोग भी ये फॉलो करें, क्योंकि ब्लेसिंग होती है वो आपके घर आती है। गुरुजी महाराज के बीच में होता है कि यहाँ से शॉपिंग चले जाएं, यहाँ चले जाएं, ये सब नहीं करके आप सीधे एक बार घर जाइए, उसके बाद आप अपने काम आगे कंटिन्यू करिए। तो आज गुरु जी महाराज की कृपा से मेरा गला भी उन्होंने इतना ठीक किया कि मैं बोल पा रही हूँ। काफी दिन से गला बहुत खराब, बहुत तकलीफ में थी, और पर उन्होंने ऐसी ब्लेसिंग आज कर दी कि इतनी गला भी ठीक हो गया और मैं इतना बोल पा रही हूँ आप लोगों के सामने। तो मेरे ख्याल से आप मेरा गुरु जी महाराज ने जितना बुलवाना था मेरे से आज बुलवा लिया। और अगर कुछ भी आप लोगों को कोई भी मेरी बात बुरी लगी या गलत लगी हो तो उसके लिए मेरे को आप भी माफ करें, और गुरुजी महाराज तो माफ करते ही करते हैं। गुरुजी महाराज अगर कुछ भी गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा करिए। संगत जी, आप लोगों को भी अगर कोई तकलीफ या कुछ मेरी बात से हुई हो तो उसके लिए माफी दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।